नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हमने पिछली क्लासों में पढ़े हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जीपी गुणोत्तर श्रेणी। और आज का जो हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हरात्मक श्रेणी, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एचपी। क्या बोलते हैं भैया, इसको एचपी। तो आज एचपी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के से क्वेश्चन आते हैं। तो आज पूरी एचपी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हरात्मक श्रेणी। तो सबसे पहले हरात्मक श्रेणी के बारे में जानते हैं कि हरात्मक श्रेणी होती क्या है। तो जैसे मैंने समांतर श्रेणी पढ़ी थी भाई, समांतर श्रेणी हमने पढ़ी थी। समांतर श्रेणी में मैंने बताया था कि इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर समान होता है, प्रत्येक पद का अंतर समान होता है। यानी मैंने बताया था, जैसे मैं लिख दूं 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एपी होती थी जिनमें अंतर हर बार समान होता है। अगर मुझे यहां से एचपी बनानी है तो एचपी जो होती है वो एपी की रेसिप्रोकल, एपी के जो पद होते हैं, एपी की जो टर्म्स होती हैं उनका रेसिप्रोकल मतलब उनका अगर हम व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या बन जाता है, ये एचपी बन जाता है। मतलब अगर मैं इसको करूं 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो होगी ये एक एचपी बन जाएगी, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, यानी हरात्मक श्रेणी बन जाएगी। यानी कुल मिला के बात ये है कि एचपी जो होती है वो 1/AP होती है। क्या होती है, 1/AP। यानी एचपी जो होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होती है। बात समझ में आई। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसी श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, कैसी श्रेणी कहलाएगी, ये हरात्मक श्रेणी कहलाएगी। यानी बात समझ में आ गई होगी। एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम, पदों का उल्टा अगर हम कर दें तो समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी बन जाए। जैसे ये हमारे पास एचपी है, ये हमारे पास एक हरात्मक श्रेणी है, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। अगर हम इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे तो कितना है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। यानी एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हरात्मक श्रेणी होती है। बात क्लियर होगी। चलिए, तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने समांतर श्रेणी तुम्हें पढ़ाई रखी है, तो समांतर श्रेणी का उल्टा है बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 1/3, 1/8, 1/13, 1/18 डॉट का 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो। चलिए भी समझते हैं। इसमें 10वां पद पूछा है तो क्या करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये क्या है, ये एक एचपी है। ये क्या है भाई, एक एचपी है, हरात्मक श्रेणी है। क्योंकि नीचे देखो इनका व्युत्क्रम अगर हो रहा है तो देखो इसमें 5 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, तो ये क्या है, एचपी है। एचपी को एपी बनाने के लिए क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। एचपी को हम एपी बनाने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 3, 8, 13, 18 डॉट ये हो जाएगी एक एपी। तो एपी का 10वां पद निकाल लेते हैं हम। एपी का 10वां पद निकालेंगे तो मैंने बता रखा है T10 बराबर क्या हो जाएगा, A+n-1, यानी Tn बराबर क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, ये होता था, ठीक है। तो यहाँ पे T10 हमें निकालना है 10वां पद, तो A कितना हो जाएगा 3 प्लस n कितना 10वां पद यानी 10 - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 5 है, तो ये हो जाएगा। तो ये 3 + 9, 9 पंजे 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। तो ये जो आया है 48, ये जो 48 आया है, ये आया है एपी का 10वां पद। मुझे क्या निकालना है, जीपी का 10वां पद। तो जीपी का 10वां पद जो होगा, सॉरी जीपी नहीं, एचपी का 10वां पद, एचपी का 10वां पद क्या हो जाएगा भाई, इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम मतलब 1/48। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि मतलब क्या है, एचपी कुछ भी नहीं है, एचपी एपी का ही व्युत्क्रम है। तो
तो यहाँ पर हमारी ये HP चल रही थी, पहले मैंने इसको AP में कन्वर्ट किया, AP में कन्वर्ट करने के बाद AP का 10वां पद निकाला, और जो AP का 10वां पद है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, HP का 10वां पद। ठीक है, बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है -1/11 कॉमा -1/8 कॉमा -1/3 कॉमा डॉट 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 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल है, एक हमारे पास श्रेणी है -1/11 कॉमा -1/8 कॉमा -1/3 का 21वां पद ज्ञात करना है। तो ये HP है, HP से सबसे पहले हमें क्या बनानी है, इसकी AP बनानी है। तो AP क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम लिख दो, यानी -11 कॉमा -8 सॉरी यहाँ पर -5 करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये -5 हो जाएगा, -5 एंड सो ऑन का 21वां पद, 21वां पद ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो AP हमारे पास बन गई। अब AP का 21वां पद हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, T21 बराबर A क्या है -11 प्लस N क्या है 21, 21 माइनस A इंटू D क्या है, D हो जाएगा हमारा कितना, प्लस का 3। D क्या होता था, D सर्वांतर जो होता था वो होता था दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 8 और माइनस 11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 8 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस -11 प्लस 20 दिया 60, तो ये आ जाएगा कितना 49। कितना आ जाएगा भैया 49 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। मतलब 49 तो आया है, ये क्या AP का 21वां पद, मुझे चाहिए HP का 21वां पद, HP का 21वां पद। तो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा 1/49। कितना हो जाएगा 1/49। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा भाई 6/5 कॉमा 1 कॉमा 6/7 डॉट 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 का बताना है हमें, कौन सा पद, हमें बताना है 12वां पद का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालते हैं। सवाल है 6/5 कॉमा 1 कॉमा 6/7 डॉट 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 का 12वां पद हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है क्या कि HP में है, तो HP को AP में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी 6/5 का क्या हो जाएगा 5/6, एक ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 7/6 एंड सो ऑन का 12वां पद, का 12वां पद हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, वही बात है, T12 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना हो जाएगा 5/6 प्लस N माइनस 1, N कितना है 12 माइनस 1 इंटू D कितना हो जाएगा भाई, इंटू D हमारा हो जाएगा, अगर मैं दूसरे पद में से पहला पद D निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 1/6। तो सवाल करेंगे, ये हो जाएगा 5/6 प्लस ये 11/6 हो जाएगा, यानी कितना 16/6, और 16/6 कितना हो जाएगा, हम काटेंगे तो 8/3, 2 से काटेंगे 8/3। तो ये तो हुआ AP का 12वां पद। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है HP का 12वां पद, यानी H12 कह देते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब 3/8। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2/11। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2/11 कॉमा 1/5 कॉमा 2/9 कॉमा डॉट 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 का हमें बताना है 8वां पद।
8वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सवाल है। बढ़ते हैं, सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये HP है, तो HP का हमें क्या बनाना पड़ेगा, HP का हमें बनाना पड़ेगा AP। क्या बनाना पड़ेगा भाई, AP कैसे करेंगे, HP का उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/2, ये 5 हो जाएगा, 5/1 5 हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा, डॉट 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 का 8वां पद, 8वां पद हमें निकालना है, ठीक है। तो अब ये AP होगी, AP का 8वां पद कैसे निकाला जाए, AP का 8वां पद T8 बराबर ए कितना हो गया 11/2 प्लस n-1 यानी 8-1 इंटू डी कैसे निकालते हैं, डी हम निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 5 और पहला पद कितना है इतना, तो डी बराबर हो जाएगा 5 - 11/2 यानी 5 दूनी 10 माइनस 11/2 हो जाएगा -1/2। कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये हो गया 11/2 प्लस ये 7 होएगा और 7 की गुणा -1/2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -7/2, ठीक है। और ये माइनस कितना हो जाएगा बटे में 2 7 सॉरी ये 11 - 7 यानी 4/2 बराबर 2। कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा AP का 8वां पद 2। AP का 8वां पद 2 है तो HP का 8वां पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम उल्टा यानी 1/2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। मतलब कुछ भी नहीं है, AP क्या है, HP जो है HP है AP का उल्टा, बस इतनी चीजें हमें समझनी है। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 4,9, 14, 19 सॉरी गड़बड़ हो गई। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1/4, 1/7, 1/10, 1/13, डॉट 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 कॉमा 49 में कुल कितने पद हैं। ये हमारा सवाल है, हमसे पूछा है कि इसमें कुल कितने पद हैं। तो बिल्कुल सेम वही बात है। अब देखो ये HP दे रखी है ना, नीचे से हम चेक कर लेंगे। नीचे से थी 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर, तो क्या है ये एक HP है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है कि कितने पद होंगे, तो कैसे बताएंगे हम कितने पद होंगे भाई। चलो देखते हैं। सबसे पहले HP में है तो इसको बना लो AP में। AP क्या हो जाएगा इसका 4, 7, 10, 13 डॉट 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 49, ठीक है। ये होगा। तो अब मैंने वहां पर पदों की संख्या निकालना सिखाया था, N पदों की संख्या N मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था। वहां पर क्या होता था, लास्ट पद में से पहले वाले पद को हम घटाते थे, यानी 49 - 4, उसके बाद डिवाइड करते थे इनके अंतर कितना है 3 और प्लस 1 यही था। तो कितना हो जाएगा 45 45/3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 15 और 1 16। तो कुल कितने पद हो जाएंगे इसमें 16 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी अगर एग्जाम में आएगा तो हम कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी क्लास का। सवाल है यदि किसी HP का 10वां पद, यदि किसी HP का 10वां पद, यदि किसी HP का 10वां पद 1/5 तथा 20वां पद 1/10 है तो उस श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो उस श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कीजिए,
ये हमारा सवाल है और बेहद आसान सा सवाल है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, एचपी दे रखा है, एचपी का 10वां पद क्या है 1/5, 20वां पद क्या है 1/10, तो हमसे 40वां पद पूछा है, ये एचपी का है, मैं बनाऊंगा एपी का। तो एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 10 माइनस 1 यानी कितना 9d, कितना हो जाएगा 1/5 का उल्टा 5। एपी का बना दो, मैं इसको, मैं किसका बना दे रहा हूं एपी का बना दे रहा हूं। 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 9d बराबर, ये 1/5 था तो मैंने क्या बना दिया 5, ठीक है। उसके बाद 20वां पद क्या हो जाएगा t20, बताओ a प्लस 19d बराबर कितना 1/10 है, तो मैं उल्टा कर दूंगा कितना 10, क्योंकि ये HP का है और HP का उल्टा क्या होता है AP, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, घटाऊंगा यहां से मैं इसको घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 19d में से 9d के कितने बचे 10d, और यहां कितना बचा 5, यानी d बराबर कितना आ गया 1/2, आधा है ना। 10 से भाग देंगे 5 में तो कितना आ जाएगा 1/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, डी की वैल्यू 1/2 जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 9 गुणा 1/2 बराबर 5, यानी a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 9/2, यानी 5 दूनी 10 माइनस 9 यानी 1/2, तो a भी क्या आ गया 1/2 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका 40वां पद। 40वां पद क्या हो जाएगा T40 बराबर, T40 बराबर क्या हो जाएगा बताओ भैया, ये हो जाएगा a प्लस 39d, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने एपी में समझाया था, एपी को जिसने एपी नहीं देखा है, जिसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा a कितना आ गया 1/2 प्लस 39, d कितना है हमारा 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 39/2, यानी कितना हो जाएगा 39 और 1 40/2, आंसर 20। आंसर क्या है 20। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये तो क्या आया है एपी का 20वां पद। मुझे क्या बताना है, सॉरी एपी का 40वां पद मुझे बताना है, एचपी का 40वां पद तो क्या हो जाएगा 1/20। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन इतना करने के बाद यहां पर आंसर मत छोड़ना। ये जो आता है ये आया है एपी का 40वां पद, हमें क्या बताना है एचपी, हमारी एचपी का 40वां पद, तो एपी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भी क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है किसी एचपी का 8वां पद 1/8 तथा 11वां पद 1/17 है, 11वां पद 1/17 है, तो उस श्रेणी के 25वें पद का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारी क्लास का एचपी का लास्ट क्वेश्चन। एचपी में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है, बस थोड़ा बहुत कभी कभार एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन को। सवाल है कि एचपी का 8वां पद दे रखा है, हम निकालते हैं एपी का 8वां पद। एचपी का 8वां पद दे रखा है तो हम निकालते हैं किसका एपी का 8वां पद। तो एपी का 8वां पद क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एपी का 8वां पद होता है a प्लस 7d, और यहाँ कितना दे रखा है 1/8, मतलब ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद एचपी का 11वां पद दे रखा है, एचपी का 11वां पद दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे एपी का 11वां पद क्या होता है a प्लस 10d बराबर कितना दे रखा है 1/17, तो हम इसको कितना लेंगे 17। बात क्लियर है। अब क्या करेंगे बताओ जल्दी से, हम करेंगे यहाँ से इसमें से इसको माइनस, मतलब ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस कर दो, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दो, a से a कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 60d गए, कितने बचे 3d, और 17 में से 8 गए 9 बचेंगे, तो d बराबर कितना आ जाएगा 3। और d बराबर जब 3 आ जाएगा तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस 7 गुणा d 3 बराबर 8, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 21 यानी माइनस 13। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -13। अब हमें निकालना है क्या
हमें निकालना है 25वां पद। तो पहले हम AP का 25वां पद निकालेंगे। क्या होता है? A प्लस 24D। क्या होता है भैया? A प्लस 24D होता है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? A कितना आ गया? -13 प्लस 24 गुणा D कितना आया था हमारा? 3। तो ये हो जाएगा -13 प्लस 24 थी 72, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 69 यानी 59। कितना? 59 ही हमारा ये हो जाएगा AP का 25वां पद। लेकिन मुझे तो क्या बताना है? HP का 25वां पद। तो HP का 25वां पद क्या हो जाएगा? इसका उल्टा यानी 1/59। कितना हो जाएगा भाई? 1/59। ठीक है, तो 1/59। तो ये थी हमारी HP में ज़्यादा कुछ नहीं है, HP में इतना ही था जितना हमने, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने HP में फिर भी बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है HP में। ठीक है, अब देखो अगली वीडियो में क्या होगा। अगली वीडियो में मैं तुम्हें बता दूं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, AP हमने पढ़ लिया यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया, GP हमने पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया, और आज हमने HP भी पढ़ लिया। जितना होता है उससे ज़्यादा ही हमने HP को पढ़ लिया है। अगली जो क्लास हमारी होगी वो माध्य पर आधारित होगी, माध्य। ठीक है, तो माध्य भी हमारे 3 प्रकार के होंगे। जैसे हमारी श्रेणी 3 प्रकार की हुई, वैसे ही हमारे माध्य भी 3 प्रकार के होंगे। एक होगा अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। और तीसरा होगा हमारा हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। ठीक है, तो एक ही क्लास में इन तीनों को हम कवर कर लेंगे और बहुत अच्छी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास हमारी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।